नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था? तो कौटिल्य ने दुर्गों को जो 4 भागों में बांटा था। प्रश्न संख्या 2, शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। शुक्र नीति में दुर्गों को है जो 9 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान के कितने दुर्गों को 21 जून 2013 को विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो राजस्थान के हैं जो 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। राजस्थान सरकार ने 7 दुर्गों की शामिल करने की लिस्ट भेजी थी, उनमें से यूनेस्को ने 6 को शामिल कर लिया था। ये 6 थे: चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा सवाई माधोपुर का रणथंभौर, राजस्थान राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़, जयपुर का आमेर और झालावाड़ का गागराउंड किला। इन 6 को जो विश्व विरासत में शामिल किया गया था। कब शामिल किया? 21 जून 2013 को। प्रश्न संख्या 4, सिवाना दुर्ग में कितने शाखे हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए। इसके अलावा राजस्थान के अन्य दुर्गों में शाखे हुए इस प्रकार हैं: चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए, जैसलमेर में 2.5, गागराउंड और सिवाना में 2 तथा रणथंभौर और जालौर में 1-1 शाखा हुआ है। प्रश्न संख्या 5, किस दुर्ग को 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गए, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था? तो किस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला? तो नागौर दुर्ग को 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था। प्रश्न संख्या 6, किस किले की रक्षा के लिए शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू का किला। चूरू के ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं पर है जो चांदी के गोले दागे थे। प्रश्न संख्या 7, किस किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है? यानी जागीरदारों के किलों में सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? तो यह है कुचामन का किला, जो कि डीडवाना कुचामन जिले में है। प्रश्न संख्या 8, किस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है? तो उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं सज्जनगढ़ को। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को मानसून महल के नाम से जाना जाता है? तो मानसून महल के नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़ को। सज्जनगढ़ को मानसून महल और उदयपुर का मुकुटमणि नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोसवर्धन का किला कहाँ स्थित है? तो कोसवर्धन का किला है ये 12 जिले में स्थित है। इसका दूसरा नाम शेरगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण जो मालदेव ने करवाया था और बाद में इसका शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवा कर इसका नाम शेरगढ़ हो गया। अगला क्वेश्चन, सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है? तो सावन भादो झील ये अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। सावन भादो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जैसे सावन भादो कढ़ैया ये बीकानेर के देशनोक मंदिर में, सावन भादो नहर है वो है कोटा में, और सावन भादो महल है वो है डींग में। प्रश्न संख्या 12, कौन सा किला सूप अर्थात छाछ की आकृति में बना हुआ है? तो सूप छाछ की आकृति में बना हुआ किला है दौसा का किला। अगला क्वेश्चन, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने कोटा दुर्ग के बारे में कहा था। प्रश्न संख्या 14, सरगता कुआ किस जिले में स्थित है या किस किले में है? तो ये सरगता कुआ है जो कोटड़ा किला में स्थित है। कोटड़ा का किला बाड़मेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, सीकर में स्थित फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था फतेह खां कायम खानी ने। ये फतेह खां कायम खानी गोका जी के वंशजों में है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है?
चित्तौड़ दुर्ग और का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ मेवाड़ क्षेत्र में करीब 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं। कांकणवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? कांकणवाड़ी का किला, यह किला अलवर में स्थित है। कांकणवाड़ी किला अलवर में है। कौन सा दुर्ग आँख वाला किला कहलाता है? तो बाला किला अलवर। इसे बाला किला को कुंवारा किला भी कहा जाता है और बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है। इस किले को आँख वाला किला कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गोले दागने के लिए ऊपर से जगह रखी हुई है।